ये कौन सा क्वेश्चन हुआ आपका? इस क्वेश्चन को मैं कंडम करती हूँ। नहीं, मैं फिर पूछूंगा एक बार फिर सवाल, ये सवाल पूछूंगा। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ आपका? इस क्वेश्चन को मैं कंडम करती हूँ। नहीं, मैं फिर पूछूंगा एक बार फिर सवाल, ये सवाल पूछूंगा। अगर जो है वो पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा दे दिया जाता है तो उससे जो एसटी कम्युनिटी है उसको क्या नुकसान है? कल भारतीय जनता पार्टी पे एक्शन ले सकती है? ना विवेक गुप्ता जी भी अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हैं और पहाड़ियों को वो ले रहे हैं, गुजरानू मैं ले रही हैं। गल खत्म भरावा, ऐश कर। राणा जी, पहाड़ी भी रविंद्र राणा जी के साथ हैं, गुजर भी रविंद्र राणा जी के साथ हैं। और भाजपा को मुझे लगता है अगले 50 साल तक भाजपा को कोई हरा नहीं सकता। माइकल लाल। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू पहुंचेंगे और कल वो राजौरी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस बार उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जो पहाड़ी समुदाय के लोग हैं उन्हें एसटी का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। लेकिन जो एसटी कम्युनिटी है वो लगातार इस पर सवाल उठा रही है और बीजेपी के अंदर ही जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। परवेश चौहान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैम, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे, जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, उनका आज से दौरा जो है वो जम्मू कश्मीर का शुरू हो रहा है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब का वेलकम करती हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से वेलकम करती हूँ। मैं बहुत बड़ा स्वागत करती हूँ उनका कि वो हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में विज़िट करेंगे। चेंजिंग होगी, वो अच्छे काम करेंगे। जैसे ये बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, रिंग रोड बन रही हैं, ये बड़े बड़े कॉलेज बन रहे हैं। मैं उनके साथ उनको ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे पुंछ में भी एक GMC कॉलेज दिया जाए हमें, क्योंकि मेरे पुंछ वाले लोगों की डिमांड है। इस बार लोगों ने वो डिमांड करी है कि GMC भी हमें पुंछ में दिया जाए। इस वक्त जो मुख्य मुद्दा चल रहा है, तमाम लोग चाहे वो कश्मीर घाटी की बात करें, बारामूला में वो रैली को संबोधित करेंगे, राजौरी की बात करें, जम्मू संभाग के वहाँ पर रैली को संबोधित करेंगे। और इन दोनों इलाकों में पहाड़ी लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और ये कहा जा रहा है कि अमित शाह जो हैं वो ST स्टेटस जो है वो अनाउंस कर सकते हैं इस रैली में। कुछ लोग इस पर जो है वो ऑब्जेक्शन जता रहे हैं, एतराज़ जता रहे हैं। आप भी एतराज़ जता रही थी, क्या लगता है कि ये जो सारा है कल अनाउंस हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि हमारा हक छीना जाएगा। अगर उनका हक कोई जेन्युइन तरीके से उनको दिया जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर कुछ अलग से उनको कोई दिया जाए तो मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा हक नहीं छीना जाना चाहिए। हमारा ST का हक जो नहीं छीना चाहिए, जो 10% है उसमें से भी 3% हमें डिवाइड हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारा हक नहीं छीना चाहिए। अगर जो है वो पहाड़ी लोगों को ST का दर्जा दे दिया जाता है तो उससे जो ST कम्युनिटी है उसको क्या नुकसान है? ST कम्युनिटी के पास है क्या भाई? OBC, RBA, ALC, PSP, अदर कम्युनिटी के जो कम से कम 70% वो बन रहा है कोटा, और भी ये कुछ उसमें 70% कोटा वो बन रहा है। तो 10% पे डाका डाल रहे हो तो 70% पे सब्र नहीं जिसको आया, जिन लोगों को आया तो 10% भी लेके सब्र नहीं आएगा। अमित शाह साहब को ये पता होना चाहिए, जो 70 पे नहीं पेट भर पाया वो 10 लेके भी भर नहीं पाएगा। आप इस पर एतराज जता रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत से ऐसे नेता हैं जो जोरों शोरों से कह रहे हैं। आज रविंद्र रैना से हमने बात की, उन्होंने कहा कि पहाड़ी जो हैं लोग मेरे अपने हैं, मैं उनको छोड़ नहीं सकता, उनको हक दिलवा के रहेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ST स्टेटस को लेकर दरार देखी जा रही है? ऐसा नहीं। रविंद्र राणा जी, पहाड़ी भी रविंद्र राणा जी के साथ हैं, गुजर भी रविंद्र राणा जी के साथ हैं। रविंद्र राणा जी कभी ना तो पहाड़ियों के खिलाफ बात करेंगे ना गुजरों के खिलाफ बात करेंगे। वो उनको हमें दोनों को साथ में लेके चलना है। हम पार्टी वाले लोग हैं जो हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे। हम नहीं चाहते कि हम पहाड़ियों को घुमाएं या गुजरों को घुमाएं। 36 लाख गुजर जो है जम्मू कश्मीर में, उसको भी नहीं हम घुमाना चाहते, हम साथ में लेना चाहते हैं। उसके बाद पहाड़ी हैं हमारे, वो भी हमारे भाई हैं, हम उनको भी नहीं घुमाना चाहते। हमारा मिशन है 50+ है। हम दोनों को साथ में अगर पहाड़ियों को ये दर्जा ना दिया गया तो फिर 50+ का जो सपना है वो शायद पूरा नहीं होगा भाजपा का, इसलिए भाजपा उस वोट बैंक को हथियाना चाहती है। कोई ऐसा नहीं, वोट बैंक की मसला बात नहीं है। भाजपा ने बहुत कुछ करा हुआ है। भाजपा ने इस वक्त जम्मू कश्मीर को एक सोने की चिड़िया बना दी है, लेकिन कुछ अनासर लोग हैं जो उनकी कामयाबी को उनको जलन होती है तो वो नाप शनाप बकते हैं। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये रिंग रोड, ये पुल अभी देखे तो ये तो ठीक है। आज ST मैडम, आज बात होगी ST के मुद्दे पर। जिस तरह से आप खुलकर अपनी बात रख रही हैं, आप कह रही हैं कि 25 करोड़ गुजर हैं आपके साथ, आप ये कह रही हैं, क्या उनसे मुलाकात होती है? वो आपके साथ हैं, उनसे बात हुई आपकी? बिल्कुल 100% में। मुझे नहीं पता उनके पास मेरे फ़ोन कहाँ से गए। वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि अगर आपकी ST के साथ, हमारी ST के साथ छेड़ा नहीं जाएगा तो 22 करोड़ जो गुजर हैं वो BJP में आएंगे और BJP के साथ रहेंगे हमेशा के लिए। और भाजपा को मुझे लगता है अगले 50 साल तक भाजपा को कोई हरा नहीं सकता। माइकल लाल, अगर स्टेटस दे दिया ST का जम्मू कश्मीर में पहाड़ी लोगों को तो फिर क्या भाजपा हार जाएगी? बिल्कुल नहीं हारेंगे। हम किसी का ना हक छीनेंगे ना किसी को खो के देंगे।
नहीं, अगर एसटी का दर्जा पहाड़ी लोगों को दे दिया जाता है तो क्या भाजपा से नाराज हो जाएंगे गुज्जर और भाजपा को नुकसान होगा? वो देखिए, अभी हम उस पर हमें अब देख के हम फैसला करेंगे जो हमें ठीक लगेगा, पहाड़ियों के लिए भी गुज्जरों के लिए भी हम सोच के इस पे फैसला। जिस तरह से आप अपने ताबड़तोड़ बयान जो है वो दे रही हैं, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आपसे नाराज हो जाएगा? शीर्ष नेतृत्व जो हाईकमान है वो नाराज हो जाएगी, आप पार्टी के खिलाफ जा रही हैं? ना, ये आपने गलत क्वेश्चन पूछा मुझे। पहले गुज्जर सोए हुए थे, कोई एनसी में भाग रहा था, कोई कांग्रेस में भाग रहा था, कोई पीडीपी में भाग रहा था। आपने देखा होगा मेरा जलसा पुंछ 2 तारीख को एक जंग सैलाब आया हुआ था वहाँ पे, और कम से कम भी 20,000 गुज्जर था वहाँ पे। और उन गुज्जरों ने बोला कि हमारी एसटी को अगर मैडम भाजपा बचाती है या मैडम बचाती है, हमारी एसटी के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी तो 36 के 36 लाख गुज्जर बीजेपी में आएंगे। क्या बात करते हो आप? ये कौन सा क्वेश्चन हुआ आपका? इस क्वेश्चन को मैं कंडम करती हूँ। नहीं, मैं फिर पूछूंगा एक बार, फिर सवाल ये सवाल पूछूंगा। देखिए, रविंद्र रैना कह चुके हैं कि हम पहाड़ियों को दर्जा दिलाएंगे। विनोद गुप्ता कह चुके हैं, तमाम नेता जो हैं वो विनोद गुप्ता जो हैं वो भी कह चुके हैं कि उनको दर्जा दिलाएंगे। आप उनके खिलाफ जा रही हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, कल भारतीय जनता पार्टी आप पे एक्शन ले सकती है। ना, विनोद गुप्ता जी भी अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हैं, और पहाड़ियों को वो ले रहे हैं तो गुजरानू मैं ले रही हैं। गल खत्म भरावा, ऐश कर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी परवेज चौहान जो इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रही थी। और एसटी का दर्जा जो इस वक्त दिया जाना है पहाड़ी लोगों को, उस पर ये ऐतराज़ जता रही हैं। ये कह रही हैं कि गुज्जरों का हक जो है वो ना छीना जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंद्र रैना और तमाम बड़े जो बाकी नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि एसटी का दर्जा पहाड़ी लोगों को दे दिया जाएगा। और ये कह रही हैं कि अगर पहाड़ी लोगों को दर्जा दे दिया जाता है तो गुज्जर भाजपा के खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन घुमा फिरा कर जवाब दे रही हैं। जब हमसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप पार्टी के खिलाफ जा रही हैं, आपके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जा सकता है, तब ये कह रही हैं कि नहीं, गुज्जर बीजेपी के साथ हैं। लेकिन जब एसटी स्टेटस की बात आती है तो ये कह रही हैं कि गुज्जर भाजपा को तभी वोट देंगे अगर भाजपा जो है वो एसटी का स्टेटस पहाड़ी लोगों को नहीं देगी। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या जो अमित शाह हैं, जो कि गृह मंत्री हैं, वो क्या एसटी का स्टेटस जो पहाड़ी लोग हैं उनको अनाउंस करते हैं या नहीं। रवि शर्मा, UNT, जम्मू कश्मीर।